दोस्तों पीछे लेपर्ड आ गया है। बार्किंग डियर बार बार बोल रहा है। यहीं से बोल रहा है। पीकॉक भी बोल रहा है यहीं से, बस यहीं सामने से आवाज़ आ रही एकदम, बिल्कुल यहीं पीछे से। यानी जहाँ पे रोज पीकॉक बैठा होता है ना, बस उसके पीछे से ही बोल रहा है, आप समझ लो। आज तारे भी नज़र आ रहे हैं। नाइट जार लगातार बोल रहा है। अच्छा, लकी क्यों नहीं भौंक रहा कि 3-4 दिन से लकी और वो छोटा पपी राजू के यहाँ पे ही है। बीच में गेस्ट थे 2 दिन, तो लकी जी आ गए थे, वो पपी नहीं आया था। और लकी जब गेस्ट गए तो वो भी चले गए, क्योंकि वहाँ उनको नॉनवेज मिल जाता है। हमारे यहाँ तभी मिलता है जब गेस्ट होते हैं। तो वैसे मैं वेज खाना खाता हूँ, तो आजकल आ ही नहीं रहे भाई साहब। अगर होते तो यहाँ से लकी भौंकने लगते अभी, लेकिन लकी जी वहाँ है। ये देखिए लगातार बोल रहा है। ये देखिए, मून को एक बार फोकस करता हूँ। तो ये बार्किंग डियर की आवाज़ है। पीछे से चक चक की आवाज़ आ रही होगी। एक बार्किंग डियर यहाँ से बोल रहा है, एक दूर से भी कहीं से बोल रहा है। या तो ये एको आ रही है क्या उसकी? नहीं, एको नहीं है। अलग ही आवाज़ है, क्योंकि इस बार नहीं आई थी, तब भी आई थी मैं। लेकिन बार्किंग डियर की है, कुत्ते की नहीं है, क्योंकि सिंगल आवाज़ आ रही है भौंकने टाइप की ना। और यहाँ तो पूरी है ही बार्किंग डियर की। तो लेपर्ड फुल मूवमेंट में है, तभी लगातार बोल रहा है। देखिए बिल्कुल यहीं से बोल रहा है। टॉर्च से देखता हूँ एक बार। ये देखिए बार्किंग डियर है, यहीं पे है। ये देखिए आग दिख रही है। आवाज़ से अंदाजा लग गया था कि एकदम यहीं पास से बोल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बार्किंग डियर बोल क्यों रहा है, लेपर्ड कहाँ है? पेड़ पे भी हो सकता है। बार्किंग डियर तो वहीं पे है, उसी पोजीशन पे है। आज चांदनी रात है, क्योंकि लेपर्ड की हट हो गई, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। लेकिन आप नाइट जार की आवाज़ सुनो। बहुत सारे लोग बोलते हैं नाइट जार क्या होता है। ये चक चक चक।
वो देखिए सामने से सैटेलाइट जा रहा है, रोज़ यहाँ से सैटेलाइट निकलता है। और कई बार तो स्टार लिंक के भी 5 6 7 7 निकल जाते हैं। लेकिन वो अब इसमें तो मैं जूम कर नहीं सकता, रात को ये जूम नहीं कर पाता कैमरा। लेकिन अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, अगर आप अपने लेवल पे जूम कर सको, तो सामने सैटेलाइट जा रहा है, वो तारा नहीं है, चल रहा है। और प्लेन भी नहीं है, प्लेन होता तो आवाज़ आती है। और ये सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज मून ज़्यादा है तो स्टार्स थोड़े से कम दिख रहे हैं। रोज़ गेस्ट यहाँ के यही देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो स्टार्स अब नज़र नहीं आते। तो वो सैटेलाइट है। कल परसों मैं गेस्ट के साथ बैठा था तो स्टार लिंक के निकल के गए थे सैटेलाइट। तो मैं बता रहा था आपको, आवाज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं नाइट जार क्या होता है। ये चक 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 की जो आवाज़ आ रही, बहुत छोटा सा पक्षी होता है। मैं कोशिश करूँगा उसकी एक इमेज लगा दूँ साइड में। अगर कहीं नाइट जार बैठा होगा तो आपको लेपर्ड का धोखा हो जाएगा हमेशा, क्योंकि जो लेपर्ड की आइज़ ग्लो करती है ना, वो पिंक कलर में वाइट कलर मिला दिया जाए तो जो एक पिंकिश वाइट बनेगा ना, वैसी ही इसकी होती है नाइट जार की। अगर इसकी आंखों पे टॉर्च मारोगे दूर से तो आपको एक आंख चमकती हुई दिखाई देगी, दो नहीं दिखेंगी, क्योंकि एक आंख तो बर्ड है तो दूसरी तरफ होती है। लेपर्ड की दोनों दिखेंगी। लेपर्ड का गैप कम होगा। अगर उस जगह पे टाइगर होगा तो टाइगर की आइज़ थोड़ा गैप ज़्यादा होगा उनके बीच में। और टाइगर की आइज़ का जो कलर होता है वाइटिश पिंक होता है, यानी सफ़ेद रंग में पिंक कलर डाल दोगे तो वो आएगा, और लेपर्ड में पिंक कलर में सफ़ेद कलर डाल दोगे, थोड़ा सा फ़र्क होगा और आँखों के बीच का गैप कम होगा। लेकिन जैसी लेपर्ड की आंखें दिखेंगी ऐसी ही नाइट जार की दिखेंगी, लेकिन एक आंख दिखेगी। तो ये जो चक चक रात को क्यों करता रहता है, ये एक्चुअली फीड रात को करता है। और ये मेटिंग कॉल भी है और अपनी टेरिटरी डिफेंड करने की कॉल भी है। दूसरे नाइट जार को बताता है कि भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ मत आना, तुझे जितना खाना पीना खाना है तू अपने इलाके में खा। तो इसलिए चक चक करता है। और जिम कॉर्बेट से रिलेटेड भी है। जो चौगर टाइग्रेस थी, उस टाइम पे जिम कॉर्बेट की जान इसके अंडों की वजह से ही बची थी, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने ज़मीन से उठा लिए थे कलेक्शन के लिए, क्योंकि ये ज़मीन पे ही अंडे देता है। जैसे वो टिटहरी देती है ना, वैसे ये भी ज़मीन पे अंडे देता है। इसको बहुत सारी जगह गोट सकर भी बोलते हैं। देखिए पीकॉक कॉल कर रहा है, लेपर्ड है अभी यहाँ पे। गोट सकर इसलिए बोलते हैं कि लोग की मान्यता थी कि ये बकरी से दूध पी जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारी जगह से नाइट हॉक भी बोलते हैं। बहुत छोटा सा बर्ड होता है, पंख बड़े होते हैं, टांगें छोटी होती हैं, और ये हवा में उड़ते उड़ते ही उसको कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़े खाता है, पकड़ लेता है पंख से। और उसकी चोंच में हल्के हल्के ब्रिस्टल्स होते हैं, तो वो उसको बाहर नहीं निकलने देते कीड़े को। और जैसे मोर डांस करता है, कोयल कुहू कुहू बोल के फीमेल को अट्रैक्ट करती है, ये हवा में कलाबाजी खा के अट्रैक्ट करता है। तो फीमेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ब्रीडिंग करेगा, ज़मीन पे ही बच्चे देगा। हर जगह मिलता है, पूरे वर्ल्ड में मिलता है, अंटार्कटिका को छोड़ के हर जगह मिलता है नाइट जार। और जंगलों में रहता है, जैसे ये जंगल आप देख रहे हो, जंगल है, कहीं बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी है ना, तो वहाँ भी रह सकता है। इसको मतलब है थोड़ा खुली ज़मीन से। और नदी किनारे बैठा बहुत मिलेगा आपको। जैसे अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और अगर आपको आँख चमकती दिखे तो आप हमेशा मत समझ लेना कि वो लेपर्ड है, नाइट जार भी हो सकता है। ज़मीन पे बैठ के फीड कर रहा होता है, हवा में उड़ते हुए कीड़े को भी पकड़ लेता है, जैसे मैंने बताया। और ये जो आवाज़ निकाल रहा है, ये अपनी टेरिटरी के लिए निकाल रहा है। मेटिंग के लिए ये हवा में ये देखिए टाइगर बोला, टाइगर की आवाज़ आई दोस्तों। अभी अभी मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रहा था, शॉर्ट वीडियो, उसमें टाइगर की आवाज़ आई, वहाँ से रिकॉर्ड भी हो गई है। और जैसे टाइगर बोला, ये पीकॉक बोलने लगा यहाँ पे। अब दोबारा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है, तो आप मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो चेक कर सकते हो उस आवाज़ के लिए। मैं नाइट जार की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तभी बोलते बोलते अचानक से बोल दिया टाइगर ने।
आज बहुत सारी आवाज़ आ रही है यहाँ से, ऊपर साइड से। बार्किंग डियर तो बोल ही रहा था, बार्किंग डियर टाइगर के लिए भी बोलता है, ऐसा नहीं कि वो लेपर्ड के लिए बोलता है। और भागने दौड़ने और कुछ टहनियों की आवाज़ आई अभी। अब मुझे नहीं लगता कि टाइगर बोलेगा, लेकिन चलो, किस्मत थी कि उस वक्त मैं शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था। और अभी वहाँ ये जो टाइगर की आवाज़ आई है, तो वहाँ जोशी जी के यहाँ से टॉर्च मार मार के चेक भी कर रहे हैं वो लोग। और बहुत नज़दीक से आई, वैसे तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है, सामने तो उसकी टेरिटरी है, लेकिन शायद वो इधर तो नहीं है, इसलिए ये देखिए वहाँ पर टॉर्च मार रहे हैं। अगर आप सामने इसमें दिख रही होगी, जोशी जी के यहाँ से वो सेफ्टी के लिए चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि टाइगर इधर को आ गया है। यहाँ पेड़ के ऊपर कुछ चमकता दिख रहा है, मैं भी अपनी टॉर्च मार के देखता हूँ ज़रा, कहीं लेपर्ड तो नहीं बैठ गया टाइगर के डर से पेड़ के ऊपर, क्योंकि वहीं पे जोशी जी के यहाँ से भी टॉर्च मार रहे हैं। ये देखिए है ना बैठा है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल। ये क्या है भाई, चमक क्या रहा है? लोगों ने चिल्लाना भी शुरू कर दिया वहाँ से। ये पेड़ के ऊपर जो है, जब मैं टॉर्च हटा रहा हूँ तो नहीं चमक रहा है। क्या है, यहाँ पे कुछ चमक रहा है? देखिए लोग चिल्ला रहे हैं, हाँ हाँ करके चिल्ला रहे हैं वहाँ से। मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे। बार्किंग डियर यहाँ से बोल रहा था अभी, इधर था, यहाँ कहीं था। ये देखिए वहाँ जोशी जी कैसे टॉर्च मार रहे हैं। ये टॉर्च मार रहे हैं, यहीं पे कोई जानवर आ गया, कहीं वो टाइगर तो नहीं है, क्योंकि टाइगर की आवाज़ मैंने सुनी है, रिकॉर्ड भी हुई जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन टाइगर वैसे रहता यहाँ है। लेकिन बार बार यहाँ टॉर्च मार रहे हैं, अभी कुछ लोग चिल्ला भी रहे थे। पूरा इलाका स्कैन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। फिर पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई। आज जंगल में बहुत कुछ हो रहा है। ये यहाँ से पीकॉक बोला, और ये सब नॉर्मल कॉल नहीं है, स्ट्रेस कॉल भी नहीं है, लेकिन ये अलार्म कॉल ही है।
क्योंकि जब टाइगर की आवाज़ आई तब भी इसी आवाज़ में बोला था ये। ये देखिए चंद्रमा। एक बार मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ लाइट बंद करके। नहीं, लाइट बंद करूँगा तो आपको दिखेगा कैसे? ये नीचे तो लाइट जलानी पड़ेगी। यहाँ ये टॉर्च मार रहे हैं, यहाँ से भी देखिए ना, ये मार रहे हैं ना, सारे लोग अलर्ट हैं। ये इधर जोशी जी का घर है और इधर जहाँ टॉर्च पड़ रही है वहाँ मेरा रिजॉर्ट है। चलो अभी तो नहीं दिख रहा, चलता हूँ वापस। जगह जगह से टहनियों की आवाज़ आ रही है, भागा दौड़ी चल रही है डियर की। और इस सामने वाला पहाड़ भी देख लेता हूँ एक बार। वैसे इधर से आज आवाज़ नहीं है। ये जो रिज है ना, लेपर्ड इसके पीछे ही रहता है। मतलब एक लेपर्ड है तो बहुत सारे यहाँ पे। नहीं है। लकी बाबू और वो जो दूसरी पपी है वो 6-7 दिन से राजू के यहाँ पे ही है। लकी तो बीच में आया था जब गेस्ट थे ना, भी वीकेंड पे। वो पपी नहीं आई क्योंकि वहाँ मिलता है इनको नॉनवेज खाने को। अभी दोनों यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, अभी झाड़ियों के पीछे आ गए। और यहाँ मिलता नहीं नॉनवेज, वीकेंड पे नॉनवेज बनता है यहाँ तो जब कोई गेस्ट आते हैं तो इसलिए। वो देखिए यहाँ अभी पशुशाला में आ गया है ये लकी घूम रहा है और इसके पीछे पीछे ही घूम रही होगी वो पपी भी। जहाँ ये आई ना, ये तो 7-8 दिन से आई नहीं है। लकी आता है चला जाता है, वहाँ मस्त इनको मछली वछली सब मिलती है खाने को। यानी कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजू कुमार। देखिए दोस्तों, ये टाइगर टेरिटरी है। कल रात को टाइगर बोल रहा था यहाँ से। ये छोटी सी बच्ची अकेले जा रही है, पानी की बोतल लेके भाग भाग के जा रही है। उसको टाइगर का डर नहीं है, घर पहुँचना है या धूप लग रही है इसलिए वो जा रही है भाग के। ये देखिए अकेली बच्ची है और दूर दूर तक कोई नहीं है। वो दूर एक लेडी घास लेके जा रही है। यहाँ ये आप जंगल देख रहे हो, इधर दूर दूर तक कहीं कोई दूसरा बच्चा नहीं है। और बहुत छोटी बच्ची है, 7-8 साल की लग रही है मुझे। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए जंगल नॉर्मल लाइफ है। अब ये मखना हाथी दोस्तों यहाँ घूम रहा है, ये उसी का गोबर है, एलिफेंट डंग गोबर या लीद।
मुझे सामने मिला था अभी जो रिसेंट वीडियो आपने देखा होगा एनकाउंटर वाला, एनकाउंटर मतलब मेरे बगल से निकल के गया था, तो वो उसी टाइम का है। यहाँ से गया और वो जो पेड़ गिरा पड़ा है उसके पास वाले पानी पे वो था। मैं आगे वहाँ से जो पत्थर से दिख रहे हैं, तो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। मखना हाथी कहाँ खड़ा था, मैं कहाँ खड़ा था और फिर वो कहाँ गया था। अब दोस्तों ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहाँ मखना हाथी उस दिन खड़ा था, इस पानी को उछाल रहा था। अब वीडियो फुटेज में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि गाड़ी की रोशनी यहाँ तक आ रही थी और मेरी गाड़ी बिल्कुल सामने यहाँ खड़ी थी। ये जो पत्थर है इसके भी आगे, अभी वो जो गाड़ी आ रही है ना, इसके भी बहुत आगे मैं यहाँ था। आप समझ लो कि जहाँ ये गाड़ी अब है ना, वाइट वाली, यहाँ पे खड़े होके मैंने ब्रेक मारा और मुझे दिख गया काला काला। उसके बाद वो मखना हाथी पहले तो वापस जाने लगा, यहाँ तक गया। अच्छा, मुझे निकलना इस रास्ते से था, यहाँ से जरूरी नहीं था, लेकिन अगर मैं इतने पास से निकलता तो शाम के टाइम पे वो अटैक कर सकता था। उसके बाद सडनली वो वापस मुड़ गया ऐसे। अब इस रास्ते से उधर जाने लगा, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। अब मैंने सोचा अगर मैं गाड़ी बैक करता हूँ तो आप देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे कर्व्स हैं, वहाँ से वो गाड़ी आ रही है, ऐसी आ रही है। तो मैंने कहा अगर किसी भी पत्थर पे चढ़ गई ना, रिवर्स करने में फंस जाएगी गाड़ी। और अगर मैं सामने भागता तो आप देखिए ये एक कर्व, पहला पानी क्रॉस करना था मुझे क्योंकि मेरी गाड़ी उस पानी की उधर थी। उसके बाद ये कर्व है, आगे एक और पानी है, फिर वो हाथी इधर बगल से, इस पानी के बगल से गया। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मैं दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, यहाँ जहाँ मेरी उंगली है, और वो हाथी इस पानी के यहाँ से गया, इतने पास से, यानी इस पानी के उधर नहीं था, इस पानी के अंदर से चल रहा था। आप देखिए कितना कम था। मैंने वीडियो में तो बोल दिया 20-25 फीट या 20-25 मीटर बोल दिया है, लेकिन 15-20 फीट ही था, क्योंकि ये जो पानी के अंदर नहीं गया, वो पानी के ऊपर से गया इधर से, ये जहाँ मेरी उंगली दिख रही है, और जहाँ अभी ये गाड़ी है यहाँ मेरी गाड़ी थी, ऐसे गया, एक बार मेरी तरफ घूम के खड़ा हो गया यहाँ पे। और तब मुझे लगा कि भैया ये तो चार्ज करने वाला है। मैंने गाड़ी की विंडो भी डाउन कर ली कि भाई अगर ये पलटेगा गाड़ी तो मेरे फेस पे ना लगे। उसके बाद थोड़ी देर खड़ा रहा, उसके बाद फिर वापस घूमा, चलता 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 आगे वहाँ से ऐसे चढ़ के गया। उसके पहले भी एक बार पलटा था, तब तक मैं उसको देखता रहा। जब वो वापस घूम गया तब मैंने गाड़ी करी, क्योंकि रीज़न ये था, गाड़ी अगर मैं चलाता तो मुझे पहली बात तो यहाँ से एक मोड़ लेना था, हाथी एकदम स्ट्रेट आता, फिर मैं इधर पानी में कितनी भी तेज हो, गाड़ी तेज चल नहीं सकती, निकालो और वहाँ जाना था, उतनी देर में हाथी आराम से पकड़ लेता। तब मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, गाड़ी नहीं भगाऊंगा। उस वक्त के लिए वो मेरा डिसीजन सही था। तो एक कहीं पे कल परसों ही मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा है कि अगर आगे भी हाथी हो पीछे भी हाथी हो तो क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जगह थी जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे मेरी गाड़ी थी और हाथी यहाँ से गया है, मतलब उस पानी के इधर से गया है, 12 या 13 फीट की दूरी से गया हाथी, और ऐसे निकल के वहां से ऊपर गया। अब वो जो कटी घाटी दिख रही है जहां मैंने बताया कि नमक खाने आते हैं, ये मखना भी नमक खाने आता है वहां पे, उसके बाद यहाँ पे पानी पीता है। ये सब मैंने 1-2 दिन पहले ही बता दिया था कि वो जब वो लास्ट टाइम दिखा था, जब दिन में रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने बताया था कि ये अभी जा रहा है, ये नमक खाएगा, और फिर लौटते वक्त मैंने बताया था कि यहाँ पानी पीता है। तो दोस्तों ये है कटी घाटी, यहीं पे इस पूरे जो ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है आपको, देखिए मैं, ये जो ब्लैक एरिया है रॉक सॉल्ट है, ये भी है। तो यहाँ तो ऑप्शन है, इसलिए वो खा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है क्यों खाते हैं। इनकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है, हाथियों को जरूरत होती है, इनको भी चाहिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर ये ना मिले तो इनका नर्वस सिस्टम भी
नर्व बैलेंस पूरे इनके हाथ पैर में दर्द चालू हो जाता है, तो दिमागी बैलेंस भी गड़बड़ होने लगता है अगर इनको नमक ना मिले। तो यहाँ तो नमक मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे अड्डे हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे रॉक सॉल्ट मिल जाता है। जहाँ नहीं मिलता, एकदम प्लेन्स के इलाके होते हैं, वहाँ हाथी मिट्टी खाने लगते हैं, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं इसमें इनको सोडियम बहुत कम मिलता है। कुछ क्योंकि ये प्लांट्स खाते हैं, पेड़ खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोडियम नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम मिलता है, इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो इसलिए ये मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसे पहाड़ नहीं होते, रॉक सॉल्ट्स नहीं होती हैं, वहाँ मिट्टी में बहुत कम नमक मिल पाता है। फिर हाथी क्या करता है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, राशन की दुकान लूट ली। अभी एक था साउथ का कहीं का था कि वो राशन की दुकान बार बार बनती है, उसमें इलेक्ट्रिक फैंस लगा देते हैं। हाथी इलेक्ट्रिक फैंस भी तोड़ देता है, अपने दांतों से तोड़ देता है ना, करंट नहीं लगता दांतों से, और फिर वो दुकान लूट लेता। दुकान में केवल वो चावल दाल आटा नहीं लूटता, वो नमक भी खाता है। उसे मालूम है कि राशन की दुकान में नमक भी मिलेगा। या गांव के जो घर लूटता है, किचन लूटने का पर्पस केवल राशन नहीं है, नमक भी है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हाथी होते हैं उनको तो नमक दिया जाता है, अलग से गुड़ भी दिया जाता है, तो उनकी ये मिनरल्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही है। तो और अगर नहीं मिलेगा नमक तो वो थोड़ा पागल सा होने लगेगा, नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाएगा, हाथ पैर में दर्द होगा, चल नहीं पाएगा। और उसे मालूम है कि ये हो, उसके पहले चाहे किसी का घर लूट लो, चाहे किसी की दुकान लूट लो, लेकिन नमक तो चाहिए। दिमाग पे असर आया तो बोलेगा आत्ता माजी सटक ली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।